बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि हद से ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो मोस्टली जो रिपीटेड जो पास्ट पेपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में फुल तफसील और डिटेल के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पीक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो दूसरी बड़ी चोटी है उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर बनता है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी है। तो आप लोगों को यह भी पता है कि पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम? इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है K2। K2 पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। K2 का दूसरा नाम है गॉडविन आस्टन। गॉडविन आस्टन K2 का दूसरा नाम है। तो K2 किस रेंज में वाक़ है? K2 कराकरम रेंज में वाक़ है। K2 की लंबाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर K2 की लंबाई है। K2 कराकरम रेंज में वाक़ है। नेक्स्ट अगर बात करें जो सेकंड हाईएस्ट पीक है उसका नाम है नांगा पर्वत। तो नांगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहते हैं। नांगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहते हैं। नांगा पर्वत की लंबाई है 8126 या 8125 8126 मीटर। 8126 मीटर जो नांगा पर्वत की लंबाई है। नांगा पर्वत किस रेंज में वाक़ है? नांगा पर्वत हिमालय रेंज में वाक़ है। तो नेक्स्ट अगर बात करें जो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी इसका नाम है K2। नंबर सेकंड पे नांगा पर्वत, नंबर थर्ड पे गैशरम 1, नंबर फोर्थ पे ब्रैड पीक और नंबर 5 पे है गैशरम सेकंड 2। नेक्स्ट अगर बात करें हिंदू कश रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है तरचमीर। हिंदू कश रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है तरचमीर। तो तरचमीर की लंबाई है 7707। कहीं जगह पे 7696 भी लिखा हुआ है, कहीं जगह पे 7708 भी लिखा हुआ है, लेकिन जो बेस्ट आंसर है 7707 तरचमीर की लंबाई है। तरचमीर हिंदू कश रेंज की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट अगर बात करें पूरी दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट की लंबाई है 8848। कहीं जगह पे 4950 भी लिखा हुआ है, यानी 8850 भी लिखा हुआ है। इसका बेस्ट आंसर भी 8850 ही बनता है, लेकिन आपने याद रखना है जो भी ऑप्शन है उसको आपने टिक करना होगा। 8848, 8849 या 8850 माउंट एवरेस्ट की लंबाई है। तो माउंट एवरेस्ट किस मुल्क में वाक़ है? ये नेपाल तिब्बत में वाक़ है। तो किस रेंज में वाक़ है? ये हिमालय रेंज में वाक़ है। नेक्स्ट अगर बात करें K2 कराकरम रेंज में, ये हिमालय रेंज में और ये भी हिमालय रेंज में, और तरचमीर हिंदू कश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान इज बाउंड्री बाय नॉर्थ, यानी पाकिस्तान की जो बाउंड्री नॉर्थ वेस्ट साइड पे किस मुल्क के साथ मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है अफगानिस्तान। जो पाकिस्तान की जो नॉर्थ वेस्ट साइड पे किस मुल्क के साथ मिलती है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की जो बाउंड्री पाकिस्तान की मिलती है तो इसको इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, जो कि 1893 में लगाई गई थी। 1893 में लगाई गई थी, इसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की बाउंड्री जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ किस मुल्क के साथ मिलती है? इसका राइट आंसर बनता है चाइना। नॉर्थ ईस्ट पूछा है, इसका राइट आंसर होगा चाइना। नॉर्थ ईस्ट की तरफ कौन सा मुल्क है? चाइना। नेक्स्ट अगर बात करें सिर्फ ईस्ट की तो ईस्ट की तरफ है इंडिया। अगर बात करें सिर्फ वेस्ट की तो वेस्ट की तरफ है ईरान। तो आपने कमेंट में ये बताना है कि साउथ की तरफ क्या है, कौन सा मुल्क है या क्या चीज़ है साउथ की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ के ये बाउंड्री मतलब कितने कितने किलोमीटर है। तो अगर बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ वो कहीं जगह पे तो 2430 लिखी हुई है, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है वो है 2670। कहीं जगह पे 2640 भी है, 2630 भी है, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है वो है 2670। तो आपने ये याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का पाकिस्तान के साथ जितना भी बॉर्डर मैच करता है, मतलब अटैच है सारा जितना भी बॉर्डर, वो टोटल अगर एरिया की बात करें तो वो कितना है? वो है 3320। लेकिन इसमें कुछ इंटरनेशनल, कुछ बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं और कुछ को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। तो टोटल बॉर्डर कितना है? 3320 किलोमीटर, लेकिन कहीं जगह पे इससे कम भी लिखा, 2900 भी लिखा हुआ, लेकिन बेस्ट इसका जो आंसर है वो 3320 है। यानी पूरा जो पाकिस्तान के साथ जितना बॉर्डर इंडिया का मैच करता है 3320। नेक्स्ट अगर बात करें चाइना की, तो चाइना के में भी दो, एक है 523 किलोमीटर और कहीं जगह पे 596 भी लिखा हुआ है, दोनों आपने याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें ईरान की, तो ईरान का भी 900 से ऊपर लिखा हुआ है और कहीं जगह पे 959 भी है। तो आपने जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट आंसर है वो है 959, बाकी 900 से ऊपर ही है, 906 भी मेरे ख्याल में लिखा हुआ है कहीं जगह पे, तो आपने 959 याद रखना है। तो नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो दूसरा आइन है वो कब बना? पाकिस्तान का जो दूसरा आइन है वो कब बना? तो इसका राइट आंसर बनता है 1962, यानी 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन बना। 8 जून 1962। 8 जून 1962 को पाकिस्तान का दूसरा आइन बना। उस वक्त सदर थे पाकिस्तान के अयूब खान। तो आप लोगों को यह भी पता है कि पाकिस्तान की जो पहला आइन है वो कब बना? तो पाकिस्तान बनने के तकरीबन 9 साल बाद, पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद पाकिस्तान का जो पहला आइन बना था 1956 में, 1956 यानी 1956 पाकिस्तान का 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना। तो पाकिस्तान का दूसरा आइन बना 8 जून 1962 को, और पाकिस्तान का तीसरा आइन जो कि अभी भी चल रहा है वो बना
14 अगस्त 1973 में, 14 अगस्त 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे। नेक्स्ट अगर बात करें, जो 12 मार्च 1949 को एक आइन के बारे में ही करारदाद पेश की गई थी लियाकत अली खां के दौर में। 12 मार्च 1949 को, ये आपने याद रखना है, 12 मार्च 1949 को एक करारदाद भी पेश की गई थी आइन के बारे में, लेकिन आइन बना था पहला 23 मार्च 1956 को, पाकिस्तान बनने के तकरीबन 9 साल बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स, यानी किस सिटी को सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनता है कराची। कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है। तो नेक्स्ट अगर बात करें, लाहौर को कॉलेजों का शहर कहा जाता है, तो तारीखी इमारतों का शहर भी लाहौर को कहा जाता है, कॉलेजों का शहर भी कहा जाता है। मुल्तान को सूफियों का शहर भी कहा जाता है, मिज़ारों का शहर भी कहा जाता है, और हाथों से जो चीज़ें काफ़ी बनती हैं मुल्तान में, इस वजह से भी मशहूर है। नेक्स्ट अगर बात करें, शाहीनों का शहर सरगोदा को कहा जाता है, सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है। तो नेक्स्ट अगर बात करें, पेशावर को क्या कहा जाता है, या आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट लेक है उसका क्या नाम है, यानी लार्जेस्ट जो झील है उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर बनता है, ए ऑप्शन राइट है, मंचर झील। जो पाकिस्तान की जो फ्रेश वाटर की जो सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट लेक है, उसका नाम है मंचर। अगर बात करें साउथ ईस्ट एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की जो सबसे बड़ी मतलब झील है वो भी मंचर झील ही है, और पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट झील है वो है मंचर झील। लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मसनूई यानी आर्टिफिशियल जो लेक है जो हाथों से बनाई गई है वो सबसे बड़ी पाकिस्तान की कौन सी है? वो है केंजर। ये भी आपने याद रखना है। तो हिना और सफर मलूक भी झील के ही नाम है। क्वेश्चन है, लैंड बिटवीन रिवर ब्यास एंड रावी, यानी जो रिवर ब्यास यानी जो दरिया ब्यास और रावी के दरमियान में जो इलाका है, जो ज़मीन है, उसको क्या कहते हैं? तो उसका जो राइट आंसर बनता है, ऑप्शन राइट है, बारी दोआबा। बारी दोआबा कहते हैं लैंड बिटवीन रिवर ब्यास एंड रावी के दरमियान जो इलाका उसको कहते हैं बारी दोआबा। ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड बिटवीन रिवर चनाब एंड जहलम, यानी जो दरिया चनाब और जहलम के दरमियान जो इलाका है उसको क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर बनता है, छाछ दोआबा। छाछ दोआबा कहते हैं लैंड बिटवीन चनाब एंड जहलम के दरमियान जो इलाका है, जो ज़मीन है, उसको क्या कहते हैं? छाछ दोआबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड बिटवीन चिनाब एंड रिवर रावी, यानी जो दरिया चिनाब और दरिया रावी के दरमियान जो इलाका है, जो ज़मीन है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनता है, रचना दोआबा। रचना दोआबा कहते हैं चिनाब और रिवर रावी के दरमियान जो इलाका उसको कहते हैं रचना दोआबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड बिटवीन अंडस रिवर एंड जहलम, यानी जो दरिया सिंध है, अंडस रिवर और दरिया जहलम के दरमियान जो ज़मीन है उसको क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर बनता है, सिंध सागर। सिंध सागर कहते हैं रिवर अंडस एंड जहलम के दरमियान जो ज़मीन उसको कहते हैं सिंध सागर। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि पाकिस्तान में टोटल तकरीबन जो नामी ग्रामी दरिया हैं वो कितने हैं? वो हैं 24 हैं, 24 दरिया हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दें, जो सबसे बड़ा दरिया है वो है अंडस रिवर में दरिया सिंध। तो दरिया सिंध की जो सबसे बड़ा दरिया है दरिया सिंध, उसकी लंबाई भी आपने याद रखनी है, 3180 किलोमीटर। 3180 किलोमीटर दरिया सिंध की लंबाई है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मतलब एक दरिया है। तो पाकिस्तान का जो सबसे छोटा दरिया है वो है दरिया रावी। दरिया रावी पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया है। इसकी कितनी लंबाई है? 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो पाकिस्तान में कितने दरिया हैं? 24 दरिया हैं। अगर बात करें पंजाब में, तो पंजाब में 5 दरिया हैं। केपी की बात करें, केपी की यानी खैबर पख्तूनख्वा, तो खैबर पख्तूनख्वा में 8 दरिया हैं। बलूचिस्तान में 7 दरिया हैं, और सिंध में 4 दरिया हैं। तो 8 और 7 मेरे ख्याल में 15, 15 और 5 20 और 24। तो आपने याद रखना है कि केपी के में 8 हैं, बलूचिस्तान में 7 हैं, सिंध में 4 हैं, और पंजाब में 5 हैं। तो सबसे बड़ा दरिया सिंध यानी अंडस रिवर, सबसे छोटा दरिया रावी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा डैम है उसका क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर बनता है मंगला डैम, जो कि दरिया जहलम पर बनाया गया है। मंगला डैम पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है, ये पंजाब में वाक़ है। नेक्स्ट बात करें, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया जो डैम है उसका क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर बनता है तरबेला डैम। तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, ये आपने याद रखना है। और ये मेरे ख्याल में ये केपी के में वाक़ है, और दरिया सिंध पर ये बनाया गया है, तो आपने याद रखना है। और किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, जो सबसे छोटा डैम है वो है वर्सक डैम। वर्सक डैम सबसे छोटा है, सबसे बड़ा डैम है तरबेला डैम, सेकंड नंबर पे मंगला डैम, और कालाबाग भी एक डैम का ही नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो पहले सदर का क्या नाम है? पाकिस्तान के जो पहले सदर थे उनका नाम है इस्कंदर मिर्ज़ा। ये ऑप्शन राइट है। पाकिस्तान के जो पहले सदर थे इस्कंदर मिर्ज़ा, पाकिस्तान के दूसरे सदर थे अयूब खान। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान का जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे कायद आज़म। तो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर थे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जो थे वो थे मलक ग़ुलाम मोहम्मद तीसरे गवर्नर, और चौथे गवर्नर थे इस्कंदर मिर्ज़ा।
पाकिस्तान के चौथे गवर्नर और पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान का जो पहले वज़ीर आज़म थे वो थे लियाकत अली ख़ान। तो लियाकत अली ख़ान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1923 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1923 में लियाकत ख़ान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो पहले जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के वो है लियाकत अली ख़ान, जो दूसरे हैं ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन दूसरे पाकिस्तान के गवर्नर भी हैं और दूसरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी, ये आपने याद रखना है। तो पाकिस्तान के जो तीसरे जो वज़ीर आज़म हैं उनका नाम है मोहम्मद अली बोगरा और चौथे हैं चौधरी मोहम्मद अली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, यानी जो पहली जो मतलब एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो मतलब कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर बनता है 1930 में 1930 में पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, दूसरी हुई थी 1931 में और तीसरी 1932 में। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि जो इलामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया था 1930 में, ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग 1929 में कायद-ए-आज़म ने 14 निकात पेश किए थे, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करें 1933 में पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने मतलब एक बुक लिखी थी नो और नेवर, अभी नहीं तो कभी, उसमें नाम तजवीज़ किया था पाकिस्तान का 1933 में चौधरी रहमत अली ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड, यानी मुस्लिम लीग कब बनी? तो मुस्लिम लीग बनी थी 30 दिसंबर। आपने डेट साथ लाजमी याद रखनी है कि 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। तो 1905 में बंगाल को अलहदा किया गया था और 1911 में दोबारा फिर मतलब है कि जोड़ दिया गया था, मिला दिया गया था। 1905 में बंगाल को अलहदा किया गया और 1911 में दोबारा जोड़ दिया गया। तो 1885 में जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, ये आपने याद रखना है। और 1867 में जो उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था और 1886 में मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मतलब एक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस यानी जो मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये हुई थी 1886 में। 1886 में मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी और 1898 में सर सैयद अहमद ख़ान ने वफ़ात पाई थी 1898 में। और सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए थे 1817 में। 1817 में सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए थे और 1898 में सर सैयद अहमद ख़ान ने वफ़ात पाई। मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी मतलब किरदार था सर सैयद अहमद ख़ान का। नेक्स्ट अगर बात करें 1929 में कायद-ए-आज़म ने 14 निकात पेश किए थे। 1913 में 10 अक्टूबर 1913 में क्या दूसरा वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1913 में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था? तो वो 1906 में किया था। ये भी आपने याद रखना है कि 1906 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1906 में और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 10 अक्टूबर 1913 में। और 1920 में कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था, सिर्फ मुस्लिम लीग को ही मतलब ज्वाइन रखा और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 1934 में परमानेंट सदर बने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर कायद-ए-आज़म कब बने? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगलिया सल्तनत के जो आखिरी हुक्मरान थे उनका क्या नाम? इसका राइट आंसर बनता है बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र मुगलिया सल्तनत के आखिरी हुक्मरान थे। तो मुगल सल्तनत तकरीबन मुगल ख़ानदान ने तकरीबन 316 साल बरसगीर यानी सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत की, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें बहादुर शाह जफ़र 1857 या 1858 की जंग आज़ादी के बाद इन्हें मतलब कि बरसगीर से निकाल दिया था, तो उन्होंने मतलब पनाह ली थी बर्मा के शहर रंगून में और वहाँ ही मतलब 1862 में इन्होंने वफ़ात पाई। 1862 में बहादुर शाह जफ़र ने वफ़ात पाई बर्मा के शहर रंगून में, ये नेक्स्ट अगर बात करें जो मुगल सल्तनत के जो पहले रूलर थे, पहले हुक्मरान थे, उनका नाम है ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर पहले और आखिरी हैं बहादुर शाह जफ़र। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुगलिया जो हुक्मरान की मतलब बुनियाद कब रखी? 1526 में। 1526 में मतलब ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो सबसे पहली मतलब एक जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो वज़ीर आज़म, उनका क्या नाम है? इसका राइट आंसर बनता है बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो मतलब है कि पाकिस्तान की 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी है, पहली 1988 से 1990 तक और दूसरी 1993 से 1996 तक। तो बेनज़ीर की अगर बात करें तो ये 21 जून 1953 में 1953 यानी 21 जून 1953 में कराची में पैदा हुई और 27 दिसंबर 2007 में रावलपिंडी के मकाम पर मतलब है कि ये उन्होंने वफ़ात पाई। आपने एग्जैक्ट याद है 1953 में पैदा हुई 21 जून 1953 में और वफ़ात पाई थी 27 दिसंबर 2007 में। तो नेक्स्ट अगर बात करें फ़ातिमा जिन्ना की, तो फ़ातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म की छोटी बहन थी। तो फ़ातिमा जिन्ना पैदा हुई थी 1893 में। 1893 में फ़ातिमा जिन्ना पैदा हुई थी और 1967 में इन्होंने वफ़ात पाई। 1967 में फ़ातिमा जिन्ना ने वफ़ात पाई, ये भी आपने याद रखना है। अगर बात करें यहाँ पे लिखा हुआ सी ऑप्शन पे डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा, तो डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा ये मतलब है कि पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली की पहली मतलब ख़वातीन मतलब है कि ये स्पीकर रही हैं ये मतलब पाकिस्तान की कौमी असम्बली की पहली फीमेल है डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा, जो कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली की मतलब कौमी असम्बली की
स्पीक कर रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी जो हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे छोटा प्लैनेट है उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर बनता है मरकरी। जो मरकरी है जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। अगर बात करें जो लार्जेस्ट है, सबसे जो बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है मरकरी। और जो हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट यानी जो चमकदार है, जो गर्म तरीन है वो है वेनस। अगर बात करें नेपच्यून की, ये ठंडा तरीन और ये एंड पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो कौमी खेल है उसका क्या नाम? इसका राइट आंसर बनता है हॉकी। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। पोइट यानी पाकिस्तान के कौमी शायर है इलामा मोहम्मद इकबाल। शुगर केन जो है ये मतलब गन्ने का रस, ये पाकिस्तान का कौमी मशरूब है। और जासमीन मतलब कौमी फूल है। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। तो ये कौमी चीज़ आप लोगों को बेसिक से आनी चाहिए, इसमें कोई भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की जो मतलब है कि पहली बैटल मतलब है कि किन के दरमियान हुई, कब हुई? तो ये आपने याद रखना है कि पानीपत ये इंडिया में इलाका है, वहाँ पे मतलब है कि 3 जो मेन लड़ाइयाँ हुई हैं, मतलब है कि ये आपको लाजिम पता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर बात करें जो पानीपत की जो पहली मतलब है कि लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1526 में। 1526 में मतलब पहली लड़ाई पानीपत की हुई थी, आपने याद रखना है। और ये किन के दरमियान हुई थी? ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान। ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? वो 1556 में। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के दरमियान? अकबर एंड हिमू के दरमियान हुई थी। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 में हुई थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और किन के दरमियान हुई थी? ये हुई थी अहमद शाह दुरानी और वर्सेस मतलब है कि मराठे वगैरह थे, और तो इस तरह के मतलब है कि थे, आपने याद रखने। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ एजे के। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान का जो एरिया कितना है। पाकिस्तान का एरिया है 881,913 स्क्वायर किलोमीटर। 881,913 स्क्वायर किलोमीटर। पहले एरिया था 7,96,096, लेकिन अब मतलब है कि इसका एरिया जो न्यू मतलब है कि अपडेट के मुताबिक 881,913 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का एरिया है। तो अगर बात करें एजे की, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो एरिया है 13,297 किलोमीटर। 13,297 किलोमीटर आज़ाद जम्मू कश्मीर का एरिया। नेक्स्ट अगर बात करें पंजाब का जो एरिया है 205,340 स्क्वायर किलोमीटर। पंजाब का एरिया 205,340 स्क्वायर किलोमीटर। बलूचिस्तान का एरिया 347,190 स्क्वायर किलोमीटर। बलूचिस्तान का एरिया 347,190 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर बात करें सिंध का जो एरिया है 140,914 स्क्वायर किलोमीटर। सिंध का एरिया 140,914। केपीके का एरिया पहले कम था, अब मतलब है कि जब फाटा को केपीके में 26वीं तरमीम के मतलब है कि बिहाफ पर मतलब है कि लिंक किया गया, साथ मतलब है कि वो मर्ज कर दिया गया है, तो उसके बाद मतलब इसका एरिया बढ़ गया। अभी है केपीके का जो न्यू एरिया वो है 101,741 स्क्वायर किलोमीटर। केपीके का जो एरिया 101,741 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट अगर बात करें जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है 72,971। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।